हेलो फ्रेंड, चलिए आज की नए वीडियो में सभी साथ स्वागत। चलिए आज की वीडियो में लेगा दोस्तों रीजनिंग पर्सन दोस्तों जो कि देखिए दोस्तों, जिसमें हम रीजनिंग पर्सन शॉर्ट ट्रिक जो कि देखिए दोस्तों, जो कि इस पर्सन दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक के साथ जो पर्सन लेगा दोस्तों, जो कि देखिए आपके लिए सभी दोस्तों टॉप इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके पर्सन अक्सर पूछ जाता है एग्जाम में, वही पर्सन लेके आए हैं दोस्तों। जो कि इस पर्सन रीजनिंग पर्सन आप लोग मात्र कुछ सेकंड में 2 सेकंड में इस पर्सन आप लोग देखते ही पर्सन सोल्व कर पाएगा। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों पर्सन आपको किस तरह का रहेगा। तो देखिए देखिए पर्सन आपको यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखने को मिलता है इस तरह पर्सन रहेगा। तो इतना बराबर इतना दिया गया है, तो इसके बराबर इतना लिखा गया है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि इतना बराबर इस वार्ड का सन क्या भरा, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसी में से देखिए 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को जो सही उत्तर होगा उसको टिक लगाना। ठीक है, तो इसी तरह देखिए, इसी तरह अगला पर्सन इसी तरह आपको देख लेना। ठीक है, तो इसी तरह पर्सन है तो 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, उसमें आपको टिक लगाना। तो चलिए किस तरह से करना है, तो चलिए उस पर्सन को देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं पहला पर्सन की ओर। तो देखिए पहला पर्सन अगर हम देख रहे हैं, पहला पर्सन क्या आपका दिया गया, नीचे दिए गए पर्सन में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से सोनार संबंधित है, उसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि लोहार किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे, सोनार किससे संबंधित, सोनार संबंधित है। उसी तरह से लोहार किससे संबंधित हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए सोना, जब आपको पता है कि सोना को यानी बनाने वाला कौन होता है, सोनार होता है। उसी तरह लोहार को, मतलब लोहार का काम किस में, लोहार का काम क्या है। सोनार का काम सोना से काम होता है। ठीक है, उससे लोहार का काम क्या हो जाएगा, लोहा से हो जाएगा आपका। तो देखिए लोहा कहाँ पे आपका दिया गया, ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या माना जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगले पर्सन की ओर। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जिस तरह देखिए आपका श्रृंखला चल रहा है यहाँ पे, इसी तरह हमसे पूछ रहा है इस वार्ड का आंसर क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे इसमें क्या भरा जाएगा। सबसे पहले इसको ये देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये श्रृंखला चल रहा है इसका। तो देखिए हम क्या करेंगे इसका, तो देखिए इसका देखिए, अरे आपको पता है कि एक का क्यूब करेंगे क्या बनेगा आपका, एक ही रहेगा। जैसे एक का क्यूब करेंगे क्या बनेगा, एक ही बनेगा आपका, ये तो आपको पता चल गया। उसी तरह से अगर हम देखिए 8 का लाने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 का क्यूब करें तो 8 बन जाएगा आपका। उसी से 27 का लाने के लिए हम क्या कर सकते, 3 का अगर हम क्यूब करें 27 बन जाएगा। तो देखिए 64 यहाँ पर आपका दिया गया। तो देखिए अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। तो देखिए 125 लाने का हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर 5 का अगर हम क्यूब करें क्या बन जाएगा, 125 बन जाएगा। तो उसी तरह अगला संख्या हम क्या भर जाएंगे, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम 6 का यहाँ पर क्यूब करते हैं तो क्या बनेगा, 6 का क्यूब करेंगे तो देखिए 6 क्यूब करेंगे तो 216 बनेगा। जिस तरह 6 का 3 क्यूब करेंगे तो 6 गुना 6 करेंगे तो देखिए 6 गुना 6 करेंगे क्या बनेगा, 216 बनेगा। जो कि देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन आपका दिया ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आप देखते हैं अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह वार्ड के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। जिस तरह से देखिए इस प्रश्न हम बताएं दोस्तों कि जब भी आपको इस तरह प्रश्न देखने को मिलेगा, जिस तरफ आपको ज़्यादा संख्या रहेगा उस सबसे पहले उस तरफ देख लेना है। तो देखिए हम 7 3 से किस तरह से 25 बना सकते, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो देखिए अगर मान लीजिए 7 में अगर हम क्या प्लस 3 जोड़ दें क्या बनेगा, 10 बनेगा। ऐसी 10 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर दें, क्या बनेगा, मेरा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लाना हमको क्या, 25 लाना। ये 10 को क्या 2 से भाग कीजिए, 5 आ जाएगा। तो हमको क्या 25 लाना। तो क्या कर 25 लाने के हम क्या करें, 5 का स्क्वायर कर दे, क्या बनेगा, 25 बन जाएगा। जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया गया। उसी तरह 4 प्लस यहाँ पे हम जोड़े हैं, यहाँ भी जोड़ दीजिएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या 10 में क्या करें, 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। तो 5 का यहाँ आ गया, तो 5 का यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा, 25 बनेगा आपका। तो यहाँ भी क्या आ गया, 25 आ गया। उसी तरह अगला संख्या उसी तरह करेंगे, 6 प्लस हम 2 करेंगे तो क्या बनेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। 6 2 8 बनेगा आपका। तो 8 को अधिक हम 2 से क्या करें, भाग कर देंगे। तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे सभी में स्क्वायर किए थे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16 बनेगा आपका। 16 कहाँ पे आपका दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन डी है। जिसका इस वार्ड का सामने क्या भरा जाएगा, 16 भरा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले पर्सन की ओर। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इस अगला प्रश्न बोला कि एक अनुक्रम में दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, जो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनी जो अनुक्रम को पूरा कर। हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए जिस तरह से डी सी बी ए दिया गया, सी बी ए दिया गया, बी ए दिया गया, ए बी सी डी दिया गया, इस वार्ड का सन पूछा यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं सबसे पहले
यह किस तरह चला। देखिए आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा तो DCBA, उसके बाद CBA, BA, ABCD, यानी कहने का मतलब ये क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। देखिए पहले यहाँ पर क्या लिखा है, तो पहले यहाँ पर क्या लिखा है, ABCD लिख रहा है, फिर उसके बाद क्या लिखा, फिर उसके बाद यानी इसको उल्टा कर, फिर इसको BA कर दिया, फिर वो CBA कर दिया, फिर क्या लिखा है, जैसे जिस तरह देखिए यहाँ ABCD गया उसी तरह से BA लिखा है, उस CBA लिखा है, DCBA लिखा है। उसी तरह से पूछ रहा है जैसे यहाँ ABCD गया, तो इस वार्ड का आंसर हम पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से देखिए ABCD लिखा है, तो इसी तरह से एक संख्या हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ABC भरा जाएगा, ABC भरा जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, AB लिख देंगे। एंड कहने का मतलब आप लोग अच्छी तरह समझ गए। यहाँ पर एक संख्या को छोड़ रहा है, जैसे DCB लिखा, एक संख्या छोड़ा तो DCBA हो गया, फिर उसके बाद BA हो गया, उसके बाद क्या लिखा, ABCD फिर लिख दिया। तो उसी तरह हमें अगला संख्या को हम देखेंगे तो क्या बनेगा, आपका ABC बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, AB बनेगा। इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ABC। तो देखिए ABC ऑप्शन ए में दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला कि देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से 45 65 से संबंधित है, उसी तरह से 75 किससे संबंधित, हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह श्रृंखला किस तरह से चल रहा है इसका। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं 45 को क्या करना है, 65 लाना है। तो लाने के तो अगर दोनों संख्या क्या करें, जैसे 4 5 को मिलाकर 45 लिखा है, और इसी के बीच में हम गुना कर दें, 4 गुना 5 कर दे, क्या बनेगा, 20 बनेगा आपका, 20 बना। तो यहाँ पर 20 बना, लेकिन हमको लाना 65 लाना अलग से। तो यह 45 जो आपका दिया, इसमें हम 45 क्या करें, जोड़ देंगे। तो 20 + 45 करेंगे, क्या बनेगा आपका, 65 बन जाएगा। तो देखिए 65 आ गया आपका। उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे 7 गुना 5 करेंगे तो क्या बनेगा, 7 × 5 35 हो गया, 35 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में क्या करेंगे, 75 जोड़ देना लास्ट में। तो 35 75 जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 10 1 11, 110 बना दे। 110 ये कहाँ पे आपका दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन सी भरा जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, इसमें हमसे त्रिभुज पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे जिस सर यहाँ से यहाँ तक आकृति जो आपको दिया गया है, आप यहाँ तक आकृति यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक आकृति आपको इस तरह का दिया गया, इसमें एक लकीर यहाँ दिया गया, फिर इस तरह का दिया गया। तो ये एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया। ये आपका 3 त्रिभुज हो गया। उसी तरह जब 3 त्रिभुज इधर हो गया, तो यहाँ भी एक त्रिभुज, यहाँ भी 2, दूसरा, यहाँ भी तीसरा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 6 त्रिभुज बन जाएगा आपका। इधर टोटल क्या 6 त्रिभुज बन गया। तो यहाँ तक हम देख लिए, यहाँ पर 3 बना, ऊपर का नीचे का भी, इसको भी 3 बन गया। तो 3 3 6 हो गया। ये आपका एक 7 बन जाएगा, ये आपका एक 8 बन जाएगा। टोटल में त्रिभुज कितना बन जाएगा, मेरा 8 बनेगा। ऑप्शन जो ऑप्शन डी में दिया गया, इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन डी भरा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला गया कि वह आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जिस तरह से नेपाल है, बांग्लादेश, एशिया है, उसी तरह से किस तरह संबंध हमसे ये पूछ रहा है। इसका वेन डायग्राम पूछ रहा है किस तरह बनेगा। तो जिस तरह से आपको पता, आप सभी को पता है कि एशिया एक महाद्वीप, एशिया के अंदर क्या था, बांग्लादेश आता है। उसी के अंदर देखिए नेपाल सब क्या देश है, बांग्लादेश भी एक देश हुआ। तो एशिया के अंदर जिस तरह से बांग्लादेश आता है, उसी तरह एशिया के अंदर क्या है, नेपाल भी आता है। तो इसका डायग्राम किस तरह से, एशिया का एक डायग्राम बना लेंगे पहले, उस बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया कि जिस तरह 23 24 21 लिख रहा है, तो देखिए जिस तरह 23 24 21 लिखा, उस जिस इस संख्या भरा गया, उसी तरह से पूछा कि 19 11 10 से यहाँ पर जिस तरह से संख्या लिखा जा रहा है, उसी तरह से 19 4 11 इस वार्ड का आंसर में क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से संख्या को लिख रहा है। तो देखिए आपको अच्छी तरह से इस संख्या को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर संख्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 23 24 21 लिखा है, यहाँ कहाँ से शुरू किया, 21 24 23 से शुरू किया, यानी कि पहले क्या उल्टा से शुरू किया, यानी 21 24 23, यानी कि इसका विपरीत जस्ट विपरीत लिख दिया। उसी तरह इसको भी देख लीजिए, 19 11 10 है, तो पहले क्या लिखा, 10 11 19 लिख दिया। तो ये 10 11 19 यानी जस्ट विपरीत किया। उसी तरह से इसका भी हम क्या करेंगे, विपरीत कर देंगे। जैसे देखिए 19 4 11 लिखा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 लिख देंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे,
उसके बाद 19 लिख देंगे। तो देखिए 11 4 19 आपको कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया 11 4 19। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन ए भरा जाएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो देखिए दोस्तों ये सब प्रश्न आज की वीडियो प्रश्न आपको अच्छी लग रहा है दोस्तों, तो या फिर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, या फिर कहीं भी डाउट हो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो जहाँ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक या शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था तो क्वेश्चन बनाओ। इसमें बोला गया, इसमें क्या बोला गया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। इसमें से क्या पूछ रहा है कि विषम संख्या पूछ रहा है कि सबसे अलग संख्या, चार ऑप्शन में से एक संख्या सबसे अलग हो, वो संख्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सबसे अलग है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए को देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे ऑप्शन 6 3 4 दिया गया और तीनों संख्या हम जोड़े तो ये 6 3 9 4 क्या आ जाएगा आपका, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 4 13 आ गया। इसको जोड़े तो क्या आएगा 13, ये सभी को हम क्या जोड़ दिए इस तरह से, 6 + 3 + 4 क्या आ गया आपका 13 आ गया। उसी तरह अगला संख्या देखते हैं 5 4 2 देखते हैं, इसलिए 5 + 4 + 2 5 4 9 है, इसका 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा 11 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 तो क्या आपका पता है कि विषम संख्या, 11 भी क्या आपका विषम संख्या है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद अगला संख्या देखेंगे हम लोग 9 6 2, तो देखिए 9 + 6 + 2, देखिए 9 6 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या 17 आ गया, ये भी आपका क्या विषम संख्या है आपका। अब अगला देख लेते हैं 2 + 4 + 6, तो 6 4 10 10 2 क्या आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। तो 12 क्या आपका सम संख्या, तो अधिक सम संख्या कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी में हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन डी भरा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी। 10 इंपोर्टेंट प्रश्न लिखा था दोस्तों आज की वीडियो। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग आज की वीडियो में कमेंट करके बताइए आज की वीडियो कैसा रहा। आज की वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।